मित्रों नमस्कार। आज मैं भारत में लागू एक कानून की बात करूंगा जिसका नाम है सूचना अधिकार कानून। यह 2005 में अमल में लाया गया था। इस कानून का मकसद था सरकारी कार्यकलाप में पारदर्शिता लाना, जिससे कि नागरिकों को यह पता चल सके कि सरकारी विभागों में या सरकारी कार्यालयों में क्या स्थिति है किसी काम की, किसी योजना की, उसके किसी आवेदन की, आदि आदि, जिससे कि वह कुछ जान सके। अगर उसकी इच्छा हो कि भाई इसमें क्या चीज़ है, कैसी सिचुएशन है, क्या स्थिति है, कैसा काम चल रहा है। तो शुरू में इस कानून के प्रति बड़ी उत्सुकता थी लोगों में, पर आज लगभग 19 साल हो चुके हैं इस कानून को। लगता है इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था ने इस कानून को अपना विरोधी मान लिया कि ये कानून बेकार का ही आ गया है, क्योंकि लोग सूचना देने में बहुत परेशान करते हैं, बहुत उसमें उपाय लगाते हैं कि सूचना न देनी पड़े तो अच्छा है, सूचना देते हैं तो घुमा फिरा कर देते हैं, बहुत मुकदमेबाजी होती है। छोटी छोटी सूचना देने के लिए अपील, प्रथम अपील, द्वितीय अपील आदि करनी पड़ती है। मज़े की बात यह है कि केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग है, जिसमें कुल मिलाकर 11 आयुक्तों, एक मुख्य आयुक्त और 10 अन्य आयुक्तों का पद प्रस्तावित है। आज के समय में मात्र एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त काम कर रहे हैं, मतलब 8 पद रिक्त हैं, और यह बहुत दिनों से रिक्त है। मैंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को 2 पत्र लिखा है कि इनकी वैकेंसी को भरी जाए, परंतु आज तक कुछ नहीं। मार्च 24 से मैं पत्र लिख रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लगता है इस कानून के प्रति लोगों को उदासीनता है या फिर अंदर से विरोध है कि छोड़ो, इस कानून को ऐसे ही रहने दिया जाए। अभी मेरे सामने 2 नवंबर 2023 का इकोनॉमिक टाइम्स है। इसके सेकेंड एडिट में लिखा हुआ है, RTI सेव इट फ्रॉम डेमोक्रेक्सटिंक्शन। मतलब RTI कानून को, डेमोक्रेसी में कोई कानून कैसे विलुप्त हो जाए उससे बचाइए। एक्सटिंक्ट होने जा रहा है ये कानून। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह कानून धीरे धीरे लगता है डेड लेटर लॉ बन रहा है, मतलब कोई कानून हो लेकिन मृत प्राय हो जाए। उस समय 7 वैकेंसी थी केंद्रीय सूचना आयोग में, आज 8 वैकेंसी है। तो ये नवंबर 2023 की खबर है, और अब दिसंबर, अभी नवंबर 2024 गुजर चुका है, अभी तो फरवरी है, मतलब लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं। मैंने वैकेंसी भरी नहीं जा रही। किसी को फुर्सत नहीं है कि इसके वैकेंसी को भरने के लिए मीटिंग हो। इस मीटिंग में भरने की जो नियुक्ति के लिए जो मीटिंग होती है, उसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, विपक्ष के नेता रहते हैं, और एक और कोई मंत्री रहते हैं। कई राज्यों में तो एक भी आयुक्त नहीं है, वहाँ बहुत दिनों से पद खाली है। तो इस प्रजातंत्र में और कल्याणकारी राज्य में नागरिकों को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, एक ये नागरिकों के बीच और समाज में सरकारी कार्यों के प्रति पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक कानून लाया गया, उसको भी कोई इज्जत नहीं दे रहा है। अच्छा, जो सूचना आयुक्त लोग होते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि वे लोग भी स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं करते हैं। मैंने कुछ मामलों में देखा है कि मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने झूठी सूचना दी,
तो झूठी सूचना दी तो इस पर कुछ कार्रवाई उनको करनी चाहिए। इस चीज़ को वो लोग देखते ही नहीं। वो लोग कहते हैं हाँ ये सूचना दे दी गई है, अच्छा ये नहीं दी गई है तो ये दे दीजिए या फाइल दिखा दीजिए। लेकिन झूठी सूचना दी इस पर वो कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं। संयोग से यह कानून अपीलेबल भी नहीं है। अगर इस कानून के खिलाफ कोई न्यायिक प्रक्रिया में आगे आप जाना चाहते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग से आगे भी, तो फिर आपको रिट करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। अपीलेबल नहीं है। खैर, हो सकता है उस समय सरकार ने अच्छे ढंग से सोचकर ही अपीलेबल नहीं बनाया हो, क्योंकि एक सूचना मांगने का तो काम है। इसके लिए जब 2 स्टेज का अपील है ही, तो फिर और अपील की क्या ज़रूरत है। पर 2 स्टेज के अपील से भी जनता का भला नहीं हो रहा है। और अब तो वैकेंसी ही पड़ी रह जाती है। इतने दिनों से वैकेंसी है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 2 पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखा है, आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ। सीपी ग्राम भी एक बार लगा है इसमें, वही मेरे पत्र को सीपी ग्राम बनाया गया, मैंने अपील भी किया, लेकिन आज तक वही पद खाली ही है। पद भरे जाएंगे तो सूचना द्वितीय अपील के मामलों का निष्पादन जल्द होगा। अभी मोटा मोटी 1 साल से ऊपर लग जाते हैं या 1 साल लगते हैं द्वितीय अपील का नंबर आने में। तो इस स्थिति में सुधार होनी चाहिए, अन्यथा प्रजातंत्र, कल्याणकारी राज्य, नागरिकों का सुंदर राज्य, इन सब बातों में कोई मज़ा नहीं रहेगा। फिर जनता तो ऐसे ही बेचारी की बेचारी ही रह जाएगी। इसलिए लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, मैं अपनी पीड़ा बता दिया। हो सकता है ये आम पीड़ा हो, और मैं आम पीड़ा समझ करके, आम लोगों के, आम जन की पीड़ा समझ करके ही यह वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यह कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, और यह समाज मेरे एक व्यक्ति से नहीं चलता। इस देश में 140 करोड़ 150 करोड़ लोग रहते हैं। सबों की चिंता है, सबों के दुख हैं, सबों की समस्या है। तो ऐसे कानून को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकतवर बनाना चाहिए, बशर्ते कि कमज़ोर न कर दिया जाए। आयुक्त की बहाली ही ना हो तो कानून ही कमज़ोर पड़ जाएगा। जब यूज ही नहीं हो पाएगा तो कमज़ोर पड़ जाएगा। खैर, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।